आर्कटिक हो या अंटार्कटिका, इसने हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। तभी तो आज तक ना जाने कितने लोगों ने यहाँ पहुँचने के चक्कर में अपनी जान गंवाई। लेकिन यहाँ जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कई मीटर लंबी बर्फ की दीवार, -60 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर और चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ। सोच कर देखिए, कोई इंसान भला वहाँ कैसे सरवाइव कर पाएगा। सरवाइव करना तो छोड़िए, वहां पहुंचना भी मौत को दावत देने से कम नहीं है। मगर इसके बावजूद यहाँ हैं सी मॉन्स्टर, जिन्हें कहा जाता है आइस ब्रेकर। ये आर्कटिक और अंटार्कटिका में काम करते हैं। मगर सवाल ये है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर, जहां इंसानों का रहना लगभग इम्पॉसिबल है, वहां इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, और आखिर कैसे ये बर्फ के पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाते जाते हैं। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। आइस ब्रेकर को जानने के लिए चलिए चलते हैं बर्फीले महाद्वीप की यात्रा पर, जहां ये आइस ब्रेकर ह्यूमन लाइफ को बचाने से लेकर डिफेंस, ऑयल एंड गैस सप्लाई और अंटार्कटिका में मिशन को अंजाम देने के लिए काम करते हैं। हालांकि इन जहाज़ों के सामने भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हर सेकंड ये लगता है कि अब क्या होगा, मगर ये हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या आइस ब्रेकर हमेशा ही बर्फ को ब्रेक करके उसे मात दे पाते हैं, या प्रकृति के सामने इन्हें भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है? वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं आइस ब्रेकर मेकिंग की, कि आखिर इन्हें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये बात है 19वीं सदी की, जब नॉर्वे का एक जहाज अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे फंस गया। उस समय टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक था। इतनी ठंड में जिंदा रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उस जहाज में बहुत सारे लोग थे, उनके पास जिंदा रहने का कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बर्फ में जम गए। कुछ बीमार हो गए और जो कुछ बचे थे वो चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, मगर कोई भी चमत्कार उन्हें बचा ही नहीं पाया। ये वो पॉइंट था जब इंसान को एहसास हुआ कि अगर आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर सरवाइव करना है तो एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो बर्फ को भी चीर सके, और तब दुनिया के सामने आया आइस ब्रेकर। 1900 के दशक में आखिरकार रूस ने अपना पहला आधुनिक आइस ब्रेकर बना डाला, जिसका नाम था येरमाक। अगर येरमाक की बात की जाए तो ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि तैरता हुआ एक टैंक की तरह था, जो मोटी से मोटी बर्फ की परत पर चढ़कर उसे तोड़ सकता था। हालांकि ये आधुनिक स्तर का नहीं था। असल में स्टार्टिंग के सभी आइस ब्रेकर आज की तरह ताकतवर नहीं थे, जिसकी वजह से ये खुद ही बर्फ में फंस जाते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और इनका भी विकास हुआ। एक्चुअल में टाइम की डिमांड को देखते हुए इसमें ज्यादातर ताकतवर इंजन लगाए जाने लगे और बॉडी को भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया। नतीजा, आज के आइस ब्रेकर आपके सामने हैं। बिना इन आइस ब्रेकर के ना तो जहाज अंटार्कटिका में जा सकते हैं, ना ही वैज्ञानिक रिसर्च पॉसिबल होती, और ना ही एनर्जी सप्लाई संभव होती, क्योंकि ज्यादातर तेल और गैस आर्कटिक अंटार्कटिक एरिया से ही आता है। अब सवाल ये है कि जब पहले के आइस ब्रेकर इतने ताकतवर थे, तो आज के आइस ब्रेकर कितने ही ताकतवर होंगे। आज के आइस ब्रेकर कितने ज्यादा ताकतवर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलते हैं और पहाड़ जितने ऊंचे बर्फ के पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं। मॉडर्न आइस ब्रेकर की बात करें तो ये नॉर्मल जहाज की तरह नहीं होते, बल्कि इन्हें जाइंट मशीन कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये बर्फ के पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी ताकत का राज होता है इनका स्पेशल डिजाइन, जिसमें शक्तिशाली इंजन लगा होता है और बॉडी भी बेहद पावरफुल स्टील से बनी होती है। जब एक आइस ब्रेकर बर्फीले महासागर में एंट्री करता है तो वो अपने नुकीले अगले हिस्से से बर्फ पर चढ़ता है। इसके बाद अपने भारी वजन से बर्फ की मोटी परत को तोड़ता चला जाता है। इसके इंजन की बात की जाए तो ये 50,000 से 75,000 हॉर्स पावर की ताकत रखते हैं। यही रीजन है कि ये मोटी से मोटी बर्फ की परत को भी तोड़ सकते हैं। साथ ही इसकी बॉडी की बात की जाए तो ये डबल स्टील से बनी होती है, जो इसे मजबूत बनाती है और झटकों को सहने की कैपेसिटी देती है। अगर आइस ब्रेकर के काम करने के तरीके को देखें तो ये 4 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले ये बहुत तेजी से चलता है, फिर बर्फ पर चढ़ता है, वहां दबाव बनाता है और उसे तोड़ डालता है। इसके बाद टूटी हुई बर्फ को और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और रास्ता साफ करता जाता है।
तभी तो ये आर्कटिक जैसे इलाके में भी सरवाइव कर जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल जहाज अगर आर्कटिक जैसे एरिया में फंस जाए तो सरवाइव करना भी इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि इन खतरनाक इलाकों में नॉर्मल जहाज नहीं बल्कि आइस ब्रेकर ही चलते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आइस ब्रेकर सभी मोटी बर्फ को तोड़ सकते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी आइस ब्रेकर भी बर्फ में फंस गए हों। चलिए जानते हैं। वैसे तो ये बहुत दैत्याकार और शक्तिशाली हैं, मगर कभी कभी इनके सामने भी खतरा आ जाता है और प्रकृति के सामने इन्हें भी झुकना पड़ता है। दरअसल जैसा कि हमने अभी आपको बताया, आइस ब्रेकर केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि जीवनदायिनी मशीनें हैं जिनके बिना दुनिया की सप्लाई चेन तक ठप हो सकती है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। जरा सोच कर देखिए, एक तेल से भरा जहाज आर्कटिक महासागर में फंस जाए जहां चारों ओर -45 डिग्री की ठंड हो और मोटी बर्फ की दीवारें बनी हुई हों। अगर जल्द ही रास्ता नहीं मिला तो जहाज हमेशा के लिए बर्फ में दब सकता है। ऐसे में सामने आते हैं आइस ब्रेकर और हीरो की तरह काम करते हैं। तेल और गैस की सप्लाई को बनाए रखते हैं, साइंटिस्ट को अंटार्कटिका तक पहुंचने में हेल्प करते हैं और हजारों लोगों की जिंदगी बचाते हैं जो वहां सर्दियों में फंसे होते हैं। यही नहीं, आर्कटिक के सुदूर इलाकों में बसे शहरों तक दवाइयों से लेकर जरूरी सामान तक पहुंचाने का काम भी यही करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ये जहाज इतने ही शक्तिशाली हैं तो क्या कभी इनके साथ कोई हादसा नहीं होता? क्या ये कभी बर्फ में नहीं फंसते? दरअसल ऐसा हो चुका है जब साबित हो गया कि इंसानी टेक्नोलॉजी के बावजूद प्रकृति के सामने झुकना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ आर्कटिका के साथ भी हुआ था। दरअसल ये बात है 1983 की, जब सोवियत आइस ब्रेकर आर्कटिक में फंस गया था। उस वक्त वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस था। पूरी कोशिश की गई, लाख कोशिशों के बावजूद इसमें कुछ हलचल नहीं हो रही थी। दरअसल इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होती है मोटी बर्फ की परत जो 15 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा बर्फ के लिए तूफान, नैरो पाथ्स एंड ह्यूमन एरर भी इन्हें बेबस बना देते हैं। हालांकि आर्कटिका को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ने एक और आइस ब्रेकर भेजा, मगर अफसोस वो भी बर्फ में फंस गया और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि नाविकों को हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू करना पड़ा और ये जहाज वहीं बर्फ में जमे रहने पर मजबूर हो गए। इससे साबित होता है कि भले ही आइस ब्रेकर कितने भी ताकतवर हों, लेकिन प्रकृति के सामने उनकी ताकत कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो काफी पुरानी बात है, क्या आज के टाइम पर भी ऐसा हो सकता है? वो भी जानेंगे। मगर एक सवाल ये भी है कि क्या ये इतने ताकतवर हैं कि किसी भी ऊंचाई और मोटाई की बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़े? जब नॉर्मल फ्यूल वाले आइस ब्रेकर बर्फ में फंसने लगे, तब न्यूक्लियर आइस ब्रेकर का जन्म हुआ। इनका ईंधन कभी भी खत्म नहीं होता है। ये महीनों तक लगातार बर्फ काट सकते हैं। यही नहीं, सबसे घनी जमी बर्फ को भी चीर सकते हैं। दरअसल न्यूक्लियर आइस ब्रेकर की बात की जाए तो सबसे पहले रूस ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनाया था। उसका नाम था लेनिन। आज दुनिया का सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर आर्कटिका है, जो 75,000 हॉर्स पावर की ताकत से बर्फ को चकनाचूर कर सकता है। दरअसल इन आइस ब्रेकर के अंदर छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो इन्हें अनलिमिटेड पावर देते हैं। इसी वजह से ये हजारों किलोमीटर तक लगातार बर्फ तोड़ते हुए चल सकते हैं। अगर ये ना होते तो आर्कटिक में ना ऑयल गैस की सप्लाई होती और ना ही वैज्ञानिक रिसर्च संभव होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या परमाणु आइस ब्रेकर सच में अजेय हैं? क्या ये कभी नहीं फंसेंगे, या फिर कोई ऐसा इलाका है जहां ये जाने से डरते हैं? दरअसल धरती पर कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर भी जाने से डरते हैं, और इसका नाम है अंटार्कटिका का रॉन आइस शेल्फ। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये बर्फ की विशाल चट्टान है जो 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी मोटाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कहीं कहीं ये 70 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। यहाँ परंपरागत आइस ब्रेकर तो छोड़िए, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम होता है कि न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ नॉर्मल बर्फ से भी ज्यादा ठोस होती है। आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर कोई जहाज यहाँ फंस जाए तो उसे बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खतरनाक होता है। 1918 में कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक आइस ब्रेकर यहाँ फंस गया था।
उसका नाम था सेरोव। उसे वहां से निकलने में महीनों लग गए थे। इसके बाद इसे आखिरकार निकाल दिया गया और तब से वहां कोई आइस ब्रेकर नहीं गया है। जो भी हो, आइस ब्रेकर बेहद शक्तिशाली तो होते हैं और ये अंटार्कटिका और आर्कटिक में रिसर्च का आधार बने हुए हैं। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।